श्वेता जी, 15 अगस्त को पहली बार, और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, मोदी जी लिखा हुआ सामने नहीं पढ़ पा रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है, चेहरे बुझे हुए हैं संसद के अंदर भी, और लाल किला पर तो उनकी पूरा भाषण ही गड़बड़ा गया पूरी तरह से। तो इसको आप कैसे देखती हैं? संदीप जी, मैं इसको एक बहुत डीप तरह से देखती हूँ। पहले तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, एक तो इनकी बॉडी लैंग्वेज, इस पे हम नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। जो संसद के आखिरी दिन जब ये वंदे मातरम के गान पे खड़े हुए थे तब, और उसके बाद में फिर जो स्वतंत्रता दिन के दिन, जब स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पे खड़े होकर के जब ये इनका स्पीच लड़खड़ा रहा था, कई बार जब ये रील बनाते हैं तो इनके हाथ लड़खड़ाते हैं, तो इससे मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इनकी नर्व्स जो हैं, जो तंत्रियां हैं, वो कमजोर हो रही हैं। और बुद्ध बुद्ध जो वाणी का कारक होता है, बुद्ध और केतु जो हैं, ये नर्व्स के भी कारण होते हैं ज्योतिष में। तो जो तंत्रियां होती हैं, तो बुद्ध हमारी बुद्धि का कारक है, बुद्ध वाणी का कारक है, बुद्ध हाथ का भी कारक है, हमारे जो हाथ होते हैं, सोचने का कारक है। और आश्चर्य की बात यह है कि छात्र आंदोलन, छात्र जो होता है, छात्र को भी, युवा युवा स्पेशली यंग यूथ जो होते हैं, इनको भी बुध ग्रह से ही देखा जाता है, ठीक है। हरियाली, हरा खेती किसान करने वाले किसान जो होते हैं, वो बुध और शनि से देखे जाते हैं। तो कई सारे जब कारकत्वों को मैंने जब जोड़ करके सोचा, तो ये मेरा मेरा अपना एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी छात्र आंदोलन हुए हैं, मोदी जी ने जो युवाओं को किस तरह से उन्होंने झूठी फेक एक उन्होंने माफी कही कि मैं माफ करता हूँ, जबकि किसी ने सॉरी नहीं कहा था उनसे। उनका जो भारत एक एक डेमोक्रेसी है और वहां पे आंदोलन करने का हक सभी को है, पर उसके बाद में भी इन्होंने आगे जा करके मुझे गाली दी, मुझे ये दिया वो दिया, ये सब करके उन्होंने कहा। तो जिस तरह से इन्होंने छात्रों को पीड़ित किया, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो यूथ है, देश के जवान लोग हैं, जो 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 त्रस्त हैं इनसे, इसी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको फल मिल रहा है, ठीक है। इसको साइंटिफिकली कोई देखेगा, कोई ज्योतिष नहीं मानता तो वो बोलेगा कि अरे ये तो ऐसी बात है, उनकी तबीयत खराब है, बुढ़ापा हो रहा है, एज हो रही है, तो चलिए ठीक है, आप उसको वैसे ही मान लीजिए, ठीक है। पर मेरा जो ज्योतिषीय एनालिसिस है, वो इन चीजों को जोड़ कर देखता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं, और कई बार हमारे कर्मों की तीव्रता इतनी होती है, हम इतने ज्यादा लोगों को इतने लेवल पे परेशान कर देते हैं कि वो फल हमें बहुत बड़े रूप में देखने को मिलता है। तो बुध ग्रह का जो कारकत्व है, वो मोदी जी की कुंडली में खराब हो रहा है, जिसके कारण जैसे जिन लोगों को अल्जाइमर्स के जैसी बीमारी होती है, भूलने की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, हाथ पैर उनके कांपते हैं, याद नहीं रहता, और भी बीमारियां हैं याददाश्त से रिलेटेड, तो अल्जाइमर्स तो एक ही है। तो बुद्ध की कमजोरी के कारण इनके हाथ पैर फूल रहे हैं, हिल रहे हैं, इनको याद नहीं रह रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, ये सब का सब जो है, ये समय और प्रकृति इनको उसके उसमें दे रही है, रिस्पॉन्स में दे रही है, जो इन्होंने इतने 12 सालों से पीड़ित कर रखा है बच्चों को, ये मुझे लगता है। अच्छा, अब हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज के उसमें एक होता है बेसलाइन, कहा जाता है। बेसलाइन मतलब जैसे जो बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट होते हैं, जिनको हायर किया जाता है, चाहे कमर्शियल उसमें हो या इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, वो आपसे थोड़ी देर है ना ऐसे ही बात करते हैं, या इंटरव्यू में कि अच्छा आप कैसे, इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है, संदीप देव, आप क्या करते हैं, तो आप एक नॉर्मल उसमें बात करते हैं, ठीक है। तो वो आप ये भापना चाहते हैं कि आप नेचुरल कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, नेचुरली आप कैसे हैं, आपके हाव भाव क्या है, कैसी आपकी वॉइस की क्वालिटी है, किस उस पे आप नेचुरली बात करते हो। कई लोग हाई पिच पे बात करते हैं, कई लोग लो पे बात करते हैं, तो वो एक तरीका होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेस लाइन, उसको बेस लाइन कहा जाता है। बेस लाइन मतलब आपका जो नेचुरल वे है, हाव भाव है,
तो मोदी जी की बेसलाइन इससे हमको इस फोटो में, सिर्फ इस एक फोटो को देख करके पता चलता है वो अपने बेसलाइन से बहुत दूर हैं। कितने दुखी दिख रहे हैं, देखिए उनकी भ्रुकुटियां तनी हुई है, मतलब कि वो बहुत स्ट्रेस में है। ये सदन के आखिरी दिन की फोटो है, जहाँ पे जब वो पूरे उसमें सेशन में, मॉनसून सेशन में मुंह दिखाने भी नहीं गए एक बार भी, ना वो गए और ना उनके नंबर 2 अमित शाह जी गए। तो देखिए स्ट्रेस दिख रहा है उनके चेहरे पे। भ्रुकुटियां व्यक्ति तब तानता है जब उसको स्ट्रेस होता है किसी चीज से, तो वो, या वो नाराज होता है किसी चीज से, तो वो है। आंखें नीची हैं, यदि कॉन्फिडेंस होता है तो इंसान सामने देखता है, जैसे बोलते हैं 56 इंच की छाती, तो ऐसे करके देखता है। गर्व की फीलिंग होती है। मुझे तो यहाँ पे गर्व भी नहीं दिख रहा कि भाई मेरे देश का राष्ट्रगान गाया जा रहा है और मैं ऐसे तन के खड़ा रहूं। ये बहुत ही ऐसे नीचे, ऐसे, क्योंकि ये डरे हुए हैं। जब व्यक्ति जो है वो सिमट कर अपना कंधा नीचे करके खड़ा होता है, नीचे देखता है, इसका मतलब है वो श्रिंक करता है, इसका मतलब वो छोटा महसूस कर रहा है, वो बड़ा। यदि इंसान को गर्व होता है और खुश होता है तो वो ऐसे चौड़े से दिखता है, पर जब इंसान श्रिंक करता है और फियरफुल होता है तो वो ऐसे दिखता है। तो ये डरे हुए हैं, तनाव में है और दुखी हैं। देखिए इनकी आंखों का ही ये बता रहा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं है। नॉर्मल उसमें व्यक्ति ऐसे रहता है। अब कोई कहेगा राष्ट्रगान चल रहा है, यू आर सपोज टू बी स्टैंडिंग, ठीक है, वो ठीक है, बट आपके हाव भाव तो फिर भी काम करते हैं ना। आप चुपचाप ही खड़े रहे, आप ऐसे खड़े रहे या ऐसे खड़े रहे, बहुत फर्क है। तो बॉडी लैंग्वेज इज सेइंग अ लॉट। ही हैज बीन अंडर स्ट्रेस। अगेन अपने कर्मों का फल है जो इन्हें मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से।